योगी साहब, अच्छा हुआ कि तुम्हारी औलाद नहीं, वरना तुम्हारे कामों की सज़ा तुम्हारे साथ तुम्हारी नस्लों को भी मिलती। इस बात में तुम बड़े अक्लमंद हैं। तुमको खुद पता था कि मैं इतना जालिम हूँ कि हर जालिम मेरे सामने शर्मिंदा है, और ये जुल्म इतना खतरनाक है, अगर मैं शादी करके बच्चे जनूंगा तो पाप बच्चों तक पहुँचेगा। तुमने ये अक्लमंदी से काम ले लिया कि तुमने बच्चे नहीं जने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। यही हिंदुस्तान के अंदर रास्ते चौड़ा करने के लिए जब इधर उधर के इमारतों को तोड़ा गया, किसी सबब से तोड़ना अलग, बगैर सबब के बुलडोज़र चलाना अलग। योगी साहब, अच्छा हुआ कि तुम्हारी औलाद नहीं, वरना तुम्हारे कामों की सज़ा तुम्हारे साथ तुम्हारी नस्लों को भी मिलती। इस बात में तुम बड़े अक्लमंद हैं। तुमको खुद पता था कि मैं इतना जालिम हूँ कि हर जालिम मेरे सामने शर्मिंदा है, और ये जुल्म इतना खतरनाक है, अगर मैं शादी करके बच्चे जनूंगा तो पाप बच्चों तक पहुँचेगा। तुमने ये अक्लमंदी से काम ले लिया कि तुमने बच्चे नहीं जने। बुलडोज़र चलाकर घरों को तोड़ते हो, और ये जुल्म की ताकत और हुकूमत देर तक रहने वाली नहीं है। तुम्हारी कुर्सियों की मुद्दत 10 साल, 15 साल, 20 साल नहीं है। तुम्हारा जुल्म बताता है कि अदल बहुत जल्द आने वाला है। तुम्हारा इब्ताल बताता है हक बहुत जल्द आने वाला है। तुम अगर खामोश रहते, सादी सीधी राजनीति करते, तो हम समझते कि हक, अदल, इंसाफ अभी आने के लिए वक्त लगेगा। लेकिन सर चढ़कर तुम्हारी फिरआनियत, सर चढ़कर तुम्हारी नमरूदियत, सर चढ़कर तुम्हारा जुल्म बता रहा है कि बहुत जल्द हक आएगा, और ऐसा आएगा कि 2 कदम तुमको भागने का भी मौका नहीं मिलेगा। मजलूम की बद्दुआ से कोई नहीं बचता। मां के आंसू क्या होते हैं यूपी की सरकार को क्या मालूम। बीवी का दर्द क्या होता है बिन बीवियों के लोगों को क्या मालूम। बच्चों के आंसू क्या होते हैं उन अहमकों को, कमीनों को और नामर्दों को क्या मालूम जिनके पेट में औलाद ही नहीं। और ये तमाम दर्द मिलकर तुम्हारे अंदर आने वाला है। मैं ये नहीं कहता मुसलमानों की बद्दुआ से तुम नहीं बचोगे। मैं ये नहीं कहता मुसलमान माओं के आंसुओं का हक ज़ाय नहीं होगा, मासूम बच्चों का रोना ज़ाय नहीं होगा। लेकिन इतना तो मेरे मुल्क में रहकर मैं कह सकता हूँ कि मजलूम की आहों से अच्छे अच्छे नहीं बचे। तुम्हारी हैसियत तो एक बड़े खेत में सिंगल मूली की भी नहीं। जालिमों के हक में मजलूम मिलकर बद्दुआ करे। घरों को तोड़ा जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। जो आदमी पहले से हक कह के बदनाम होता है उसे फिर से बदनामी का कोई खौफ नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूँ, गुज़िश्ता जुमा भी मैंने कुछ बातों का इजहार किया, उससे पहले भी किया, हर जुमा कहता रहता हूँ, अम्मत बेयारो मददगार है। अपने अपने कुर्सियों में बैठकर तो तसल्ली देने वालों की तादाद अनगिनत हो सकती है। मौके वारदात में पहुँचकर तसल्ली देने वाला मुल्क में एक भी रहबर नहीं है, एक भी नहीं है, एक भी। कोई बड़े कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खिटखिटाएंगे। खिटखिटाओ,
कब कौन किसको मना किया है? सुप्रीम कोर्ट हमारी अदालत उज़्मा है, जहां से इंसाफ की उम्मीद होती है। खिटखिटाना है, खिटखिटाओ, लेकिन मुल्क के मसाइल इतने हैं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करने तक होगा क्या? कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे, मरीज मर गया, बुखार देखते रहे। क्या हमारे कौम के रहबर ये वार्निंग नहीं दे सकते? हम आने वाले हैं नूह को, हम आने वाले हैं फलां जगह पर, हम आने वाले हैं मेवात को। अगर हमारे कौम के मजलूमों के घरों में बुलडोज़र चलाना है, सबसे पहले हमारे ऊपर बुलडोज़र चलाए। ये जुमले क्या मिंबर मेहराब ही की जीनत है? हकीकत से इन जुमलों का कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों नहीं चाहते हमारे तंजीमों के रहबरान, हमारे तहरीकों के रहबरान, हमारे जमीयतों के रहबरान, हमारे जमाअतों के रहबरान, हमारे इदारों के रहबरान मौके वारदात में वक्त पर क्यों नहीं पहुंचते? ये सवाल आज इसका नहीं, मेवात के मजलूमों का है, नूह के मजलूमों का है, मणिपुर के मजलूमों का है, जिनके घर तोड़े गए उन घर वालों का है, रोने वाली माओं का है, आंसू बहाने वाली बहनों का है। कल तक जिनके खिलौने अलमारियों में महफूज हैं, आज वो बच्चे अपने खिलौने टूटे हुए घर की दरो दीवार के नीचे तलाश करने वाले मासूम बच्चों का ये सवाल है। हमारे बड़े दिल्ली में बैठकर, देवबंद में बैठकर, लखनऊ में बैठकर, फुला बैठकर तो वार्निंग देते हैं, हम हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, फला होगा, फला होगा, हम घर बंद कर देंगे, हम दुकान बंद कर देंगे, हम हक का साथ देंगे। वहाँ बैठकर कहना अपनी जगह पर, लेकिन मौके वारदात में पहुँचकर खाली दो चार बातें कर दो, घर के टूटने का गम चला जाएगा। तसल्ली से जो सुकून बिल मुसाफा मिलता है, दूर रहकर तसल्ली देने से वो नहीं मिलता। पूरा उजड़ने के बाद जाकर मुआयना करना, यह भी कौम के साथ मजाक होता है, मजाक। पूरा बर्बाद होने के बाद जाकर इलाकों का मुआयना और दौरा करना, यह कौम के उम्मीदों का जनाजा उठाने के बराबर होता है। जाओ, जो लोग भड़कने और भड़काने का काम कर रहे हैं, उन तक पहुंचकर आप अपनी ज़ुबान का, अपने इल्म का, अपनी करामत का, अपनी शराफत का इस्तेमाल करो। हो सकता है कि तुम्हारे चार जुमले जिसको सुनकर एक पूरी उम्मत आरास्ता हो रही है, हो सकता है वो करामत काम आ जाए, वो इल्म काम आ जाए, रात की तहज्जुदें काम आ जाए, अंधेरों की आहें काम आ जाए, दुआएं काम आ जाए। जो लोग कहते हैं मुसलमानों को बाइकाट करो, जो लोग कहते हैं मुसलमानों से लेन देन न करो, जो लोग कहते हैं मुसलमान हमारे गांव को न आए, उनके सामने जाकर हमारे कौम के रहनुमा बैठे और उनसे पूछे, साहब ये फैसला आपने क्यों लिया? मुसलमानों से आपको क्या तकलीफ है? कौन सा मुसलमान किसकी माँ की इज्जत लूटा है? कौन सा मुसलमान किसकी बहन की आबरू पे हाथ डाला है? कौन सा मुसलमान किसको धोखा दिया है? कौन सा मुसलमान किस ताजिर का धोखा दिया है? कौन सा मुसलमान किसका मजाक किया है? अगर है ऐसा मुसलमान तो पेश करो, पुलिस से परमिशन लेकर आ जाओ। शरीयत ने, कुरान ने, हदीस ने जो सज़ा तय कर रखी है, हम वो सज़ा हमारे भाई को देंगे, हमारे कौम के नौजवान को देंगे। अगर तुम्हारी बहन के साथ हमारा बच्चा मजाक किया है, इज्जत लूटा है, अदालत क्या फैसला सुनाती अपनी जगह पर, पुलिस का फैसला सुनाती अपनी जगह पर, सिर्फ एक इजाज़त लेकर आ जाओ कि इस नौजवानों को
मुसलमान उलमा के हवाले कर दो और मुसलमान उलमा शरीयत क्या कहती है इस पर लागू करे। खुदा की कसम, ऐसे नौजवानों को अगर हम संसार न करें तो फिर पूछना, अगर इजाज़त अदालत हमको देती है ऐसे नौजवानों को हम 100 कोड़े न मारे तो फिर पूछना तुम क्या बाइकाट करोगे। इंसानियत के साथ मजाक करने वालों का हम खुद बाइकाट करते हैं। इंसानियत के साथ मजाक करने वाले का हम जनाजा तक पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। ये तमाम बातें जाकर पेश करेंगे। अरे